कहानी, चलो सुने कहानी, कहानी कहानी, चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी। प्यारी प्यारी कहानी, अच्छी अच्छी कहानी, तेरी मेरी मेरी तेरी सबकी है कहानी, कहानी। नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रलोभन। एक दिन जंगल में सभी जानवरों की सभा थी। हाथी ने जंगल के राजा शेर को संबोधन कर सभा आरंभ की। हाथी ने शेर को बताया कि जंगल के सभी जानवर सियार की चालाकी और धोखाधड़ी से बहुत परेशान हैं। हमें उस सियार को रास्ते पे लाना होगा। हाँ महाराज, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है, खरगोश ने कहा। ठीक है, उसे यहाँ बुला कर लाओ। राजा ने सियार को लाने के लिए एक खरगोश को आदेश दिया। जब खरगोश सियार के घर पहुंचा, खरगोश ने सियार से कहा, सुनो सियार, तुम्हारे ऊपर मुकदमा किया गया है। मैं सम्मन लेकर आया हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी के अभी। सियार जोर से हंसा। तुम्हें भेजा है मुझे लाने के लिए, कोई और नहीं मिला, चले जाओ यहां से। खरगोश सियार से अपमानित होकर राजा के पास वापस आ गया। राजा ने बिल्ली को आदेश दिया कि वो सियार को लेकर आए। बिल्ली सियार को लेने के लिए गई और सियार से चलने के लिए कहा। सियार बोला, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राजा को अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मैं किसान के घर जा रहा हूँ ताज़ी मछलियाँ खाने। मछलियों का नाम सुनकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। बिल्ली सियार से बोली, मछली क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? कुछ मछली मुझे भी मिल जाए तो। सियार ने बिल्ली से कहा, चलो। सियार बिल्ली को लेकर किसान के घर पहुंचा। वहां ढेर सारी ताजी मछलियां थी। सियार ने बिल्ली को खाने को कहा। बिल्ली मछलियों को देखकर रुक नहीं पाई और मछलियों पर टूट पड़ी। मौका देखकर सियार वहां से निकल गया और दौड़कर किसान को बता दिया कि बिल्ली उसकी मछलियां खा रही है। किसान छड़ी लेकर दौड़ता हुआ आया, उसने जमकर बिल्ली की पिटाई की। बिल्ली मुश्किल से अपनी जान बचा पाई। राजा ने जब बिल्ली की कहानी सुनी तो उसने सियार को लाने के लिए एक भेड़िए को भेजा। भेड़िया सियार के पास गया और बोला, तुम बहुत चालाक हो, पर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। चलो मेरे साथ राजा के पास अभी के अभी। सियार बोला, क्यों नहीं, मुझे आपके साथ चलना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने एक किसान से वादा किया है कि मैं उसकी बत्तख को छोड़कर आऊँगा। बत्तख का नाम सुनते ही भेड़िए को लालच आ गया। भेड़िए ने सियार से बोला, बत्तख, मैं भी चलूं क्या तुम्हारे साथ? भेड़िए को भूख लगाई थी। सियार ने बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ, एक से भले दो। वे जल्दी ही किसान के खेतों के पास पहुंचे। खेत में एक पेड़ था। सियार ने पेड़ को दिखाते हुए कहा, सुनो, उस पेड़ के पीछे बत्तखें हैं, जाओ उन्हें लेकर आओ। बेवकूफ भेड़िया। भेड़िया दौड़ता हुआ पेड़ के पीछे गया। उसे पता नहीं था कि किसान ने भेड़िए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा रखा है। बेचारा भेड़िया, वो पिंजरे में फंस गया। जब भेड़िया वापस नहीं आया तो शेर ने भालू को भेजा।
भालू को देखकर सियार आदर से झुक गया। उसे भालू से थोड़ा डर भी लग रहा था। भालू ने सियार से कहा, धोखेबाज सियार, अब तुम बचकर नहीं भाग सकते हो। श्रीमान, मेरी कोई गलती नहीं है। वो खरगोश और बिल्ली बेवकूफ थे, मेरे पास आकर सब भूल गए। और वो भेड़िया तो अपना रास्ता ही भूल गया होगा। लेकिन आप बहुत सच्चे और बुद्धिमान लगते हैं। भालू सियार को लेकर अभी थोड़ी दूर निकला ही था कि सियार के पेट में दर्द होने लगा। ओ मेरा पेट! क्या हुआ तुम्हें? भालू ने शिकायत भरी नजरों से पूछा। सियार बोला, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। कल शाम मैंने कुछ ज़्यादा ही शहद खा लिया था। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, बहुत दर्द हो रहा है। शहद का नाम सुनते ही भालू के कान खड़े हो गए। भालू बोला, अब तुम्हें कहाँ मिला शहद? कहाँ मिला शहद? बताओ, कहाँ मिला तुम्हें शहद? सियार बोला, मुझे मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता मिला है कि मैं सालों तक शहद खा सकता हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। भालू बोला, तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? बोलो बोलो, मुझे ले चलोगे वहाँ? हाँ बोलो, ले चलोगे? सियार यही सुनना चाहता था। उसने बोला, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। सियार भालू को एक बरगद के पेड़ के पास ले गया। बरगद के पेड़ में एक बड़ा शहद का छत्ता था। सियार ने भालू से कहा, वो देखो कितना बड़ा शहद का छत्ता है। देखो 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 कितना बड़ा शहद का छत्ता है ना? बहुत बड़ा शहद का छत्ता है ना? भालू अपने को रोक नहीं पाया और भागता हुआ गया और पेड़ में चढ़ गया। सियार पलक झपकते ही वहां से भाग गया और किसान को भालू के बारे में बता दिया। किसान अपने कुत्तों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें देखते ही भालू समझ गया कि सियार ने उसे भी फंसा दिया। भालू जैसे तैसे राजा के पास पहुंचा। उसने मुझे भी अपने जाल में फंसा दिया महाराज। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी जानवरों से कहा कि उस सियार को घसीटते हुए उसके सामने ले आए। सभी जानवर सियार के घर को निकल गए और सियार को घसीटते हुए राजा के सामने ले आए। तुम अपने को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे आदेश की अवमानना करो, मेरे संदेश वाहकों को बेवकूफ बनाओ। शेर गुर्राया। सियार कांपते हुए राजा से माफी मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके संदेश लाने वाले सभी मूर्ख थे। इसे उल्टा लटका दो, राजा ने कहा। सियार को लटकाने के लिए जानवर ला ही रहे थे, तब सियार उदास होकर बोलने लगा, ओह, मैंने पूरी जिंदगी बहुत कमाया, लेकिन आज मेरा वो धन मुझे बचाने के लिए काम नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे धन का क्या होगा मेरे धन का, पता नहीं। राजा ने सियार की बातें सुन ली। राजा ने पूछा, धन? तुमने धन कमाया है? बताओ, कौन सा धन कमाया है तुमने? सियार बोला, हाँ महाराज, जंगल में एक बार मैंने डकैतों को देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा खजाना एक गुफा में छुपाया है। मैं जानता हूँ वो खजाना कहाँ है। कहाँ है वो खजाना? शेर ने पूछा। महाराज, हमारे जंगल की सीमा के पास ही है वो गुफा जिसके अंदर खजाना रखा है। ठीक है, हमें वहां ले चलो, शेर ने कहा। सियार राजा और जंगल के कुछ जानवरों को लेकर निकल पड़ा। वे सभी चलते चलते जंगल की सीमा को पार कर काफी आगे निकल गए। शेर ने सियार से पूछा,
और कितनी दूर जाना है? सियार ने दूर एक जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, बस बस बस, उसी जंगल में छुपा है खजाना, उसी जंगल में छुपा है खजाना। जब वे उस जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो जंगल तो बहुत घना है। मुश्किल से सूरज की किरणें जमीन तक पहुंच रही हैं। सियार ने उन सबको जंगल में भटका दिया और मौका देखकर वहां से घने जंगलों में भाग गया। बाकी के जानवर लंबे समय तक उस घने जंगल में भटकते रहे। उन्हें बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिला। वो जैसे तैसे राजा के साथ अपने जंगल पहुंचे, लेकिन वो सियार फिर कभी उस जंगल में दोबारा नहीं लौटा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रलोभन देने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनकी बातों में आ जाने से हम धोखा भी खा सकते हैं और ठगे ठगे खड़े भी रह सकते हैं। धन्यवाद। कहानी कहानी चलो सुने कहानी, कहानी कहानी चलो सुने कहानी। सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी, सीखें हम मिलके कुछ सिखाती है कहानी।